गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। इट मीन्स कि जब हमारे पास एसिड के अंदर बेस डाला जाए या बेस के अंदर एसिड डाला जाए तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती। तो देखो बेटा, पहले भी मैंने बताया था कि व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म द साल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पर कि हमारे पास क्या कहता है, जब भी कोई भी बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब देखो, बेस की मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि हमारे पास जब भी कोई बेस होता है तो देखो बेटा कि उसके अंदर क्या होगा, OH। अगर हमारे पास OH नेगेटिव आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर तो वो होता है बेस, और जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस आ जाए वो क्या होता है, एसिड। तो यहाँ पर देखो NaOH यानी कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि किसकी तरह से काम करता है, बेस की तरह से काम करता है। एक्वस मीन्स इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये डाइल्यूटेड लिया गया। डाइल्यूटेड मीन्स कि जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रखे हैं, ठीक है, प्लस HCl। अब एक बात और याद रखना बेटा कि अभी अभी मैंने क्या कहा कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रखे, नहीं, हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो वाटर होता है उसके अंदर एसिड या बेस डाला जाता है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डाला जाता, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं डाला जाता, क्योंकि इट इज ए एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले देखो कि जब भी हमारे पास कोई बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर, यानी कि NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड मीन साल्ट, H2O क्या है, वाटर। तो क्या बन गया बेटा, जब भी कोई भी एसिड बेस प्लस एसिड रिएक्ट करेंगे, देखो एसिड प्लस बेस लिख दो या बेस प्लस एसिड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जो एक्टिविटी 2.6 दे रखी है बेटा, उसके अंदर क्या कहता है कि 2 ml NaOH लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। कैसी ली है, डाइल्यूट मीन्स जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल एथिलीन सॉल्यूशन डाल दो। मैंने आपको कहा था कि ये क्या करता है, इंडिकेटर की तरह से काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, NaOH कैसा है, बेस है। बेस में मैंने आपको टेबल पूरी दिखा रखी थी कि फिनॉल पैथिलीन सॉल्यूशन किस कलर के अंदर चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी आपको खुद सोल्व करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, देखो यहाँ तक तो आपके पास क्या आ जाएगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आएगा। उसके बाद क्या कहता है, HCl का सॉल्यूशन डाल दो। NaOH था, इट मीन्स बेस था, अब क्या कर दो, उसके अंदर HCl डाल दो ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो कहता है क्या इसके कलर के अंदर कोई चेंजमेंट आएगा जब भी ये रिएक्शन होगी। उसके बाद कहता है कि क्या एसिड को ऐड करने के बाद फिनोल पैथिलीन के चेंज के अंदर अगर कलर आता है तो क्यों आता है। थर्ड कि नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH सॉल्यूशन अबाउट द मिक्सचर, फिर से क्या कर दो, NaOH सॉल्यूशन डाल दो। कहता है डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल पैथिलीन रीअपियर। आप देखो बेटा, क्वेश्चन तो आपके पास आंसर तो यहीं से आ गया कि हमारे पास जो NaOH का सॉल्यूशन था कि उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही फिनोल पैथिलीन डाला, इट मीन्स ये किस कलर का हो गया, पिंक कलर का हो गया। जैसे ही HCl डालोगे तो आपको पता है NaOH और HCl एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, मीन्स साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। और जब भी साल्ट बनता है तो हमारे पास फिनोल पैथिलीन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स कि इंडिकेटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे पास मान लो कलर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करने के बाद, ये बात याद रखना कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करने के बाद, यानी कि हम जब क्या करेंगे कि NaOH तो था ही, ये कलर ये डाला हमने तो पिंक कलर हो गया, बट जैसे ही HCl डालेंगे तो आपको पता साल्ट प्लस वाटर बनेगा, और जब भी साल्ट होगा तो साल्ट का कलर हमारे पास क्या होगा भाई, चेंज होता चला जाएगा। तो फिर उसके बाद कहता है कि मान लो चेंज हो जाएगा, जब जितना एसिड और जितना बेस है दोनों एक जैसे हो गए तो हमारे पास कोई भी कलर नहीं रहेगा। लेकिन कहता फिर से अगर आपने क्या कर दिया, NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या कलर रीअपीयर होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है। अब NaOH एक्सेस में अगर हो गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। देखो दोनों इक्वल अमाउंट में है NaOH और HCl, तो न्यूट्रल है तो साल्ट प्लस वाटर रहेगा।
तो कलर नहीं रहेगा। बट अगर आप क्या कर देते हो कि NaOH सॉल्यूशन फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, कलर वापस से रीअपीयर हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास सॉल्यूशन फिर से कैसा बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। और बेसिक बन जाएगा तो फिर ये किसकी तरह से काम करेगा, फिर से इंडिकेटर। क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ये तो क्या था, एसिड और बेस रिएक्ट करते तब क्या बनता है। अब कहता है मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले बेटा एक बात याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड्स हैं, इट मीन्स बेस हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर। ध्यान से कि मेटल ऑक्साइड कोई भी है, आपका पहले भी आ चुका है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर बेस, और जब भी बेस किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। इसमें आप एग्जांपल कोई भी मेटल ऑक्साइड, मान लो जिंक ऑक्साइड ले लिया प्लस HCl ले लिया, तो जिंक ऑक्साइड प्लस HCl मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ आपको। मान लो आपने क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड्स मैंने क्या कहा बेटा, बेसिक इन नेचर। HCl क्या है, एसिड है, तो क्या दे देगा, ZnCl2 प्लस H2O। ZnCl2 क्या बन गया, साल्ट प्लस H2O वाटर। तो इट मीन्स हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड्स है तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ ऐसे भी केस आएंगे बेटा कि हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि जो एसिड की तरह से भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह से बिहेव करते हैं, Al2O3। ठीक है, ये हम आगे स्टडी करेंगे कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एसिड में डालोगे तो बेस की तरह से, और बेस में डालोगे तो एसिड की तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट प्लस वाटर की। ओके।